नमस्ते जी। 365 बुकनेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस वर्ष लोगोथेरेपी अस्तित्व में आया था उसी दशक में वास्तव में सोमा मोरिता ने जापान में अपना उद्देश्य केंद्रित चिकित्सा बनाया था। यानी आज का विषय है हमारा मोरिता थेरेपी, मोरिता चिकित्सा। यह न्यूरोसिस, जुनूनी बाध्यकारी विकार और पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव के उपचार में प्रभावी साबित हुआ। मनोचिकित्सक होने के अलावा सोमा मोरिता एक जैन बौद्ध थी और उनकी चिकित्सा ने जापान पर एक स्थायी आध्यात्मिक निशान छोड़ दिया। चिकित्सा के कई पश्चिमी रूपों को नियंत्रित या संशोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। रोगी की भावनाएं। पश्चिम में हम यह जानते हैं कि हम जो सोचते हैं उसे प्रभावित करते हैं कि हम कैसा महसूस करते हैं, जो बदले में हम कैसे कार्य करते हैं। इसके विपरीत मोरिता थेरेपी रोगियों को अपनी भावनाओं को स्वीकार करने के लिए उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश किए बिना स्वीकार करने पर ध्यान केंद्रित करती है, क्योंकि उनकी भावनाओं को उनके कार्यों के परिणाम स्वरूप बदल जाएगा। रोगी की भावनाओं को स्वीकार करने के अलावा मोरिता थेरेपी की तलाश करता है, क्रियाओं के आधार पर नई भावनाएं बनाएं। मोरिता के अनुसार इन भावनाओं को अनुभव और पुनरावृत्ति के माध्यम से सीखा जाता है। मोरिता थेरेपी लक्षणों को खत्म करने के लिए नहीं है, इसके बजाय यह हमें सिखाता है हमारी इच्छाओं, चिंताओं, आशंकाओं और चिंताओं को स्वीकार करें और उन्हें जाने दें। जैसा कि मोरिता ने अपनी पुस्तक मोरिता थेरेपी और टू नेचर ऑफ एंग्लिसिटी बेस्ड डिसऑर्डर में लिखा है, भावनाओं में धनी और उदार होना सबसे अच्छा है। मोरिता ने निम्नलिखित के साथ नकारात्मक भावनाओं को जाने देने का विचार समझाया। कल्पित कहानी। एक गधा जो रस्सी से एक पद से बंधा होता है, वह खुद को मुक्त करने के प्रयास में पद के चारों ओर घूमता रहेगा, केवल अधिक स्थिर और पद के साथ संलग्न होने के लिए। यही बात उन जुनूनी सोच वाले लोगों पर लागू होती है जो अपने डर और तकलीफ से बचने की कोशिश में अपने ही दुख में फंस जाते हैं। मोरिता चिकित्सा के मूल सिद्धांत। नंबर 1, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। यदि हमारे पास जुनूनी विचार है तो हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्हें नियंत्रित करें या उनसे छुटकारा पाएं। यदि हम करते हैं तो वे अधिक तीव्र हो जाते हैं। मानवीय भावनाओं के बारे में जैन मास्टर कहेंगे, यदि हम एक लहर को दूसरे के साथ निकालने की कोशिश करते हैं तो हम एक अनंत समुद्र के साथ समाप्त होते हैं। हम अपनी भावनाओं का निर्माण नहीं करते हैं, वे बस हमारे पास आते हैं और हमें उन्हें स्वीकार करना होगा। ट्रिक उनका स्वागत कर रही है। मोरिता ने मौसम से भावनाओं की तुलना की है। हम उनका अनुमान नहीं लगा सकते हैं या उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, हम केवल उनका निरीक्षण कर सकते हैं। इस बिंदु पर उन्होंने अक्सर वियतनामी भिक्षु थिच नत हॉन को उद्धृत किया, जो कहेंगे, हेलो एकांत, आज आप कैसे हैं? आओ मेरे साथ बैठो और मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। नंबर 2, वही करें जो आपको करना चाहिए। हमें लक्षणों को खत्म करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि रिकवरी अपने आप आ जाएगी। हमें वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और यदि हम पीड़ित हैं तो उस दुख को स्वीकार करने पर। इन सब से ऊपर हमें स्थिति को बौद्धिक करने से बचना चाहिए। चिकित्सक का मिशन रोगी के चरित्र को विकसित करना है ताकि वह किसी भी स्थिति का सामना कर सके, और चरित्र
हमारे द्वारा की जाने वाली चीज़ों में आधारित है। मोरिता थेरेपी अपने रोगियों को स्पष्टीकरण नहीं देती है, बल्कि उन्हें अपने कार्यों और गतिविधियों से सीखने की अनुमति देती है। यह आपको नहीं बताता है कि कैसे ध्यान करें या कैसे एक डायरी रखें, जिस तरह से पश्चिमी चिकित्सा करते हैं। यह अनुभव के माध्यम से खोजों को बनाने के लिए रोगी पर निर्भर है। नंबर 3, अपने जीवन के उद्देश्य की खोज करें। हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम ले सकते हैं। हर दिन हमारे कार्यों का प्रभार। यही कारण है कि हमें अपने उद्देश्य की स्पष्ट समझ होनी चाहिए और हमेशा मोरिता के मंत्र को ध्यान में रखना चाहिए। हमें कभी अभी क्या करने की आवश्यकता है, हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए, इसे प्राप्त करने की कुंजी आपके इकिगाई को खोजने के लिए अपने अंदर देखने का साहस कर रही है। मोरिता थेरेपी के 4 चरण हैं। मोरिता का मूल उपचार जो 15 से 21 दिनों तक चलता है, उसके निम्नलिखित चरण हैं। नंबर 1, अलगाव और आराम। 5 से 7 दिन व्यक्ति को अलगाव दिया जाता है और उसे आराम करने के लिए बोला जाता है। उपचार के पहले सप्ताह के दौरान रोगी बिना किसी बाहरी उत्तेजना के एक कमरे में आराम करता है। कोई टेलीविज़न, किताबें, परिवार, दोस्त या बोलना नहीं। सभी रोगी उसके विचार हैं। वह ज़्यादातर दिन लेटा रहता है और चिकित्सक द्वारा नियमित रूप से दौरा किया जाता है, जो यथासंभव उसके साथ बातचीत से बचने की कोशिश करता है। चिकित्सक बस रोगी को सलाह देता है कि वह अपनी भावनाओं के उत्थान और पतन का अवलोकन करता रहे, क्योंकि वह वहाँ रहता है। जब रोगी ऊब जाता है और चीज़ों को फिर से करना चाहता है, तो वह चिकित्सा के अगले चरण पर जाने के लिए तैयार है। नंबर 2, प्रकाश व्यावसायिक चिकित्सा। 5 से 7 दिन। इस अवस्था में रोगी चुप्पी में दोहराव कार्य करता है। इनमें से एक अपने विचारों और भावनाओं के बारे में एक डायरी रखता है। रोगी 1 सप्ताह में बंद होने के बाद बाहर चला जाता है, प्रकृति में चलता है और सांस लेने के लिए व्यायाम करता है। वह बागवानी, ड्राइंग या पेंटिंग जैसी साधारण गतिविधियां भी शुरू कर देता है। इस चरण के दौरान रोगी को अभी भी किसी से बात करने की अनुमति नहीं है, सिर्फ चिकित्सक को छोड़कर। नंबर 3, व्यावसायिक चिकित्सा। 5 से 7 दिन। इस अवस्था में रोगी प्रदर्शन करता है, ऐसे कार्य जिसमें शारीरिक गति की आवश्यकता होती है। डॉक्टर मोरिता अपने मरीजों को लकड़ी काटने के लिए पहाड़ों पर ले जाना पसंद करते थे। शारीरिक कार्यों के अलावा रोगी अन्य गतिविधियों में भी डूब जाता है, जैसे कि लेखन, पेंटिंग या मिट्टी के बर्तन बनाना। रोगी इस स्तर पर दूसरों के साथ बात कर सकता है, लेकिन केवल हाथों के कार्यों के बारे में। नंबर 4, सामाजिक जीवन और वास्तविक दुनिया में वापसी। रोगी अस्पताल छोड़ देता है और सामाजिक जीवन के लिए पुनः प्रस्तुत किया गया है, लेकिन उपचार के दौरान विकसित ध्यान और व्यावसायिक चिकित्सा की प्रथाओं को बनाए रखता है। विचार एक नए व्यक्ति के रूप में, उद्देश्य की भावना के साथ और सामाजिक या भावनात्मक दबावों द्वारा नियंत्रित किए बिना समाज को पुनः प्रस्तुत करने के लिए है। नाइकन ध्यान। मोरिता नाइकन आत्मनिरीक्षण ध्यान के एक महान जैन मास्टर थे। उनकी अधिकांश चिकित्सा उनके ज्ञान और इस विद्यालय की महारत पर आधारित है, जो 3 प्रश्नों पर केंद्रित है। व्यक्ति को स्वयं से पूछना चाहिए, मुझे व्यक्ति एक्स से क्या मिला? एक्स मीन्स कोई भी व्यक्ति। नंबर 2, मैंने व्यक्ति एक्स को क्या दिया है? नंबर 3, मुझे एक्स के कारण किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? इन प्रतिबिंबों के माध्यम से हम दूसरों को हमारे कारण के रूप में पहचानना बंद कर देते हैं। समस्याओं और जिम्मेदारी की अपनी भावनाओं को गहरा, जैसा कि मोरिता ने कहा, यदि आप नाराज हैं
और लड़ना चाहते हैं तो आने से पहले 3 दिनों के लिए सोचें। 3 दिन के बाद लड़ने की तीव्र इच्छा अपने आप ही बीत जाएगी। और अब इंटेंस इकिगाई। लोगोथेरेपी और मोरिता थेरेपी दोनों एक व्यक्तिगत अद्वितीय अनुभव में आधारित हैं, जिसे आप चिकित्सक या आध्यात्मिक रिट्रीट के बिना उपयोग कर सकते हैं। आपके इकिगाई आपके अस्तित्व संबंधी ईंधन को खोजने का मिशन है। एक बार जब आप इसे पा लेते हैं तो यह केवल साहस रखने और सही रास्ते पर बने रहने का प्रयास करने की बात है। आगे आने वाले अध्यायों में हम उन मूलभूत उपकरणों पर नज़र डालेंगे जिन्हें आपको प्राप्त करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।